जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सैयारा और नरसिम्हा दूसरी मूवीज रिलीज हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। पुरानी हॉलीवुड मूवीज थिएटर में लगी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। स्पाइडरमैन जैसी मूवी को नरसिम्हा ने अब पीछे भी छोड़ दिया है। और बॉलीवुड की सन ऑफ सरदार 2 और उसके बाद में धड़क 2 इस तरह की मूवीज भी रिलीज हो गई। उसके बावजूद भी इन मूवीज की पेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और जो फैंस हैं उन्होंने बदस्तूर इन मूवीज के ऊपर प्यार बरसाना जारी रखा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं उनको आप झुटला नहीं सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो चलो ठीक है, पीआर वालों ने काम किया, लेकिन उसके बाद एक बार जैसे ही ऑडियंस इन मूवीज के चक्कर में आई, खास करके सैयारा के चक्कर में, तो पैसा तो बरसता ही था। और नरसिम्हा ने तो अपना ज्यादा पौराणिक कथाओं के कारण ही कर दिया और वहां पर फिर लोगों की भक्ति भी जाग गई। स्वागत है आप दोस्तों का एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं 2025 की दो बड़ी सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर्स की, सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा। एक तरफ है मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा सैयारा, जिसमें के डेब्यूटेंट्स हैं आहान पांडे और अनीत पड्डा, जिन्होंने कि दर्शकों का लिटरली दिल जीत लिया है। और दूसरी तरफ है अश्विन कुमार का एनिमेटेड पौराणिक कथाओं से भरी हुई एक मूवी महाअवतार नरसिम्हा, जिसमें कि हमने एक तरीके से प्रभु विष्णु के नरसिम्हा अवतार और वराह अवतार के दर्शन किए। ये इंडिया की अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है। एंड ये दोनों मूवीज एक साथ मतलब थिएटर में जिस तरीके से चली हैं, दर्शकों ने दोनों को ही प्यार दिया है, ये अपने आप में ही देखी गई बहुत हैरानी वाली बात थी। और बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो इन लोगों ने मतलब तबाही मचाई है और ऑडियंस के दिलों में घर किया है, उसके बारे में तो क्या ही बोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दोनों ही मूवीज़ की हिस्टोरिक सक्सेस स्टोरी की एंड किस तरीके से इनने ऑडियंस के साथ में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया कि आज तक पब्लिक इन मूवीज़ को देखने के लिए लाले थे। सबसे पहले तो बात करते हैं इन दोनों फिल्मों के ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। सैयारा जो कि 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई थी, इसने 18 दिनों में 302 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और वर्ल्ड वाइड इसका ग्रॉस कलेक्शन जो है वो 500 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। जो ट्रेड रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक ये 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी बन चुकी है और सिर्फ छावा ही इससे आगे है। इसका जो थर्ड वीकेंड था वो भी 19 करोड़ के आसपास का गया और थर्ड मंडे भी 2 करोड़ के आसपास इस मूवी ने कमा लिया था, डिस्पाइट द न्यू रिलीज लाइक सन ऑफ सरदार 2 एंड धड़क 2। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में इसके कलेक्शन के बारे में बताऊं तब आपको अच्छे से बता पाएंगे। अब जैसे कल के अगर कलेक्शन की मैं बात करूं, जो ट्यूसडे को हुआ था इसका 2.5 करोड़ का कलेक्शन, लेकिन अगर मैं वेडनेसडे की आपसे बात करूं, जो वेडनेसडे को इसके अर्ली एस्टिमेट्स निकल कर सामने आए कल के, तो 2 करोड़ के आसपास का इसने कलेक्शन वेडनेसडे को भी कर लिया है। इसके अलावा अगर मैं आज की बात करूं तो आज इसका कलेक्शन थोड़ा सा और डिप होने की पूरी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि कल का कलेक्शन पहले 2 करोड़ जो मैंने आपको बताया ना वो एस्टिमेटेड है, बट जो और ट्रेड रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चल रहा है कि 1.9 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है। तो आज भी 1.5 से 1.8 की रेंज में इसका कलेक्शन हो सकता है। वीकेंड पे ज़रूर उठेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसका कलेक्शन लग रहा है कि थोड़ा सा कम ही जाएगा। वहीं अगर मैं इस मूवी की ऑक्यूपेंसी की आपको बताऊं तो कल की ऑक्यूपेंसी इसकी 13% गई है और आज मॉर्निंग की जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई थी वो 8% की गई थी। थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया मूवी जो है अपने थर्ड वीक को ऑलरेडी कंप्लीट करने की बिल्कुल दहलीज पे खड़ी है। इस मूवी ने पहले वीक में जब 172 करोड़ कमाए थे तो दूसरे वीक में 107 करोड़ रुपीस कमाए हैं और अब जो हालत चल रही है उसको देखते हुए ये मतलब 20-30 करोड़ रुपए तो इस हफ्ते भी आराम से कमा लेगी। वहीं अगर बात करें महाअवतार नरसिम्हा की, तो 25 जुलाई को ये मूवी रिलीज हुई थी और इसने सिर्फ 15 करोड़ के बजट के साथ में 12 दिनों में 106 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। आज इसको रिलीज हुए 14वां दिन है, लेकिन इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑलरेडी 130 करोड़ के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। ये इंडिया की अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमेटेड मूवी बन चुकी है, सरपासिंग कुंग फू पांडा, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। ये इंडियन कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका सेकंड वीकेंड ने 34.8 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था हिंदी वर्जन अकेले ने। तेलुगु 3D शोज की जो ऑक्यूपेंसी है वो करीब 89% की जा रही है, तो मूवी ताबड़तोड़ चल रही है। अगर मैं उसके भी कलेक्शन आपको और डिटेल में बताऊं तो कल इस मूवी का जो कलेक्शन गया है हाँ, कल इस मूवी का जो कलेक्शन गया है वो गया है करीब 8.5 करोड़ का, और ये मैं ट्यूसडे का बता रहा हूँ। एंड ऐसी ही कुछ आज भी उम्मीद है। मतलब कल इस मूवी के जो ऑक्यूपेंसी गई थी वो रात के शोज में काफ़ी हद तक बढ़ गई थी और ओवरऑल इसकी ऑक्यूपेंसी 25% के आसपास की गई थी, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया आंकड़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये और भी बेहतर होगा। हिंदी ऑक्यूपेंसी इसकी ज़रूर कम हो रही है, लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण है कि इसके शोज जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो फिलहाल तो बहुत सॉलिड चल रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये वीकेंड आने वाला है ना, उस वीकेंड पर भी ये मूवी ऑलमोस्ट 30 करोड़ का बिजनेस तो पक्के से करेगी, क्योंकि अभी इसका मोमेंटम देख लो। मंडे को 7.5 कमाए हैं, ट्यूसडे को 8.5 कमाए हैं और मतलब वेडनेसडे को भी इसने जो कमाई करी है ना वो भी अच्छी खासी। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत कम है।
मतलब वेडनेसडे को भी इसका 6 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट निकल कर सामने आया है, तो वो ओके ही है। अगर आज भी ये 5 करोड़ कमाती तो भी ठीक ही रहेगा। और ये सब चीज़ें अभी प्लस में ही चल रही हैं, 112-115 करोड़ की कमाई इसकी हो चुकी है। अब ऐसे में बात वही आ जाती है कि ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, एक तरीके से 1 हफ्ते का अंतर था, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ इनके क्लैश के बावजूद भी इनकी, क्योंकि अलग अलग जॉनर था तो इसलिए इन लोगों ने अलग अलग स्पेस बनाया। सैयारा ने जहां अर्बन मल्टीप्लेक्सेस और यूथ को अपनी तरफ खींचा, जबकि महावतार नरसिम्हा ने सिंगल स्क्रीन्स, फैमिलीज और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी धूम मचाई है। ये हिस्टोरिक रन है क्योंकि दोनों ने न सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए नए बेंचमार्क्स भी सेट किए हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन फिल्मों के ऑडियंस कनेक्शन के बारे में, तो सैयारा ने अपनी सोलफुल लव स्टोरी और इमोशनल डेप्थ के साथ में जेंजी और मिलेनियल्स को दीवाना बना दिया। आहान पांडे और अनित पड्डा के फ्रेश फेसेस ने एक कहो ना प्यारे वाली वाइब क्रिएट करी। एंड इसका टाइटल ट्रैक जो था और जो रेन सॉन्ग वाला जो पूरा सीक्वेंस था, उसने इंस्टाग्राम्स पे रील की सुनामी ला दी। एक्स पर एक यूजर ने कहा कि सैयारा इजंट अ मास्टरपीस बट इट्स बॉलीवुड रोमांस एट पीक। मतलब कि ये कोई मास्टरपीस तो नहीं है, लेकिन बॉलीवुड जब रोमांस को एक बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है तो कुछ ऐसा ही निकल कर सामने आता है। फैंस बोल रहे हैं कि मोहित सूरी का इमोशनल स्टोरी टेलिंग और अनिरुद्ध रविंद्रचार का जो म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है और जो है भूलने लायक नहीं है। दूसरी तरफ महाअवतार नरसिम्हा का कनेक्शन स्पिरिचुअल और कल्चरल बेसिस पर है। ये फिल्म लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार और भक्त प्रहलाद की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि फेथ, डिवोशन और डिवाइन जस्टिस के मैसेज को देती है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि महाअवतार नरसिम्हा इज अ मस्ट वॉच, एवरीथिंग अबाउट द मूवी इज सरियल एंड डिवाइन। एक वायरल मूवमेंट था जब बिहार के पूर्णिया में लोग रूपबनी सिनेमा में चप्पल उतार के फिल्म देख रहे थे, जैसे किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो। इन सब के अलावा स्कॉन्स ने भी डिवोटीज के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग्स ऑर्गेनाइज करी, कॉलिंग इट अ ग्रेट मैसेज फॉर स्पिरिचुअलिटी। दोनों मूवीज ने अपने अलग तरीके से ऑडियंस के दिल जीते। सैयारा ने प्यार में जादू दिखाया और महाअवतार नरसिम्हा ने भक्ति का वाइब दिया। तो ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल आखिर क्यों ही हुई, एक सवाल अभी भी आपके मन में होगा। पहला कारण तो देखिए इसका स्टोरी टेलिंग ही है। मतलब एक जादू की तरह इसकी कहानी को बताया गया। वहीं सैयारा ने एक यूनिवर्सल लव स्टोरी को मॉडर्न स्टाइल में प्रेजेंट किया है, विद अनिरुद्ध का चार्टबस्टर म्यूजिक और मोहित सूरी की इमोशनल डेप्थ। सुभाष घई ने कहा है कि राइट कास्टिंग एंड अ डायरेक्टर विद स्ट्रॉन्ग सेंसिबिलिटीज विल मेक डेफिनेटली अ ब्लॉकबस्टर। आहान और अनित की फ्रेश केमिस्ट्री ने जेनजी को कनेक्ट किया और फिल्म का 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड का ग्रॉस कलेक्शन इस बात का प्रूव है कि इस मूवी को हर तबके ने पसंद किया है। महाअवतार नरसिम्हा का सीक्रेट है उसका कल्चरल रेजोनेंस और वर्ल्ड क्लास एनिमेशन। हुमाले फिल्म्स का नाम जैसे ही क्लीन प्रोडक्शन के साथ जुड़ा तो ये मूवी का हाइप थोड़ा सा और बढ़ गया। केजीएफ, कांतारा, सालार जैसी मूवीज बनाने के लिए फेमस हुमाले फिल्म्स ने 15 करोड़ के बजट में हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स के साथ इंडिया की इसमें एक आत्मा को भर दिया। सैम सीएस का म्यूजिक और नरसिम्हा के पिलर इमर्जेंट सीन्स ने पूरे गूज बम्स दे दिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि इंस्टीड ऑफ वॉचिंग सैयारा वॉच महाअवतार नरसिम्हा, इट प्रमोट्स आवर कल्चर एंड ड्रामा। इसका 591.93% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ने इसे 2025 की मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी बना दिया है, इवन सरपासिंग सैयारा जिसका कि रिकॉर्ड करीब 590% का है। वर्ल्ड ऑफ माउथ भी इन दोनों का मूवी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा, यूथ में बज रहा। महाअवतार नरसिम्हा का स्पिरिचुअल क्रेज ने सोशल मीडिया पर सबको एक तरीके से झकझोरने का काम कर दिया। एंड टाइमिंग भी इस मूवी की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या फैक्टर लगता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।